जो भाजपा हिंदुओं की बात करती थी उसकी सरकार में ऐसे कैसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया जब जो है हिंदू हिंदू में लड़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर दिए। शंकराचार्य को गंगा में स्नान तक नहीं कर दे दिया। सनातन का अपमान हुआ। अब इससे क्या आप समझ रहे हैं कि सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा? कभी नहीं देगा। सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भी सब लोग जानते हैं। हिंदू के नाम पर सरकार बनी, लेकिन बाहर प्रधानमंत्री जी आप हिंदू हिंदू को लड़ा दिए। ये ट्रैक आप जो पकड़ रहे हो वो सही नहीं है, सही रास्ते पे आइए। जो सनातन भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया था वही सनातन आज रोड पर उतर गया है। जो है सनातन के गुरु का गंगा में स्नान करना रोक दिया गया। कारण दूसरे ने नहीं, सबसे बड़ा सनातनी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे बड़ा सनातनी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और इसके बाद हिंदुत्व की सरकार, सनातन की सरकार। आपने शंकराचार्य को गंगा में स्नान तक नहीं कर दे दिया, और यही तक नहीं कहा कि शंकराचार्य अपना सर्टिफिकेट पेश करें कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है। तो भैया हो गया ना, यही तो हिंदुत्व का आवरा। कैसे चलेगा भविष्य भाजपा का? भविष्य देखिए, भाजपा ने अपना काम कर दिया है। भाजपा अब अपना काम शुरू कर दिया है। अब गिनती 1 से हम लोगों को बढ़ाया जाता था 100 तक, अब 100 से नीचे अब 1 तक हमको आना है। तो हमको उल्टी गिनती की जानकारी रखनी होगी। अब इससे क्या आप समझ रहे हैं कि सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा? कभी नहीं देगा। अगर देश में लोकतंत्र और संविधान न होता तो सवर्णों का तो पूरा अधिकार छीन लिए थे मोदी जी। सवर्णों को तो बिना स्वघोषित अपराधी घोषित कर दिए थे। तो सवर्ण अब इनको जान चुका कि पहले धर्म के नाम पे बांटा, मजहब के नाम पे, अब इन्होंने जाति में बांटा, और बांटने वालों से सावधान। क्यों बांट रहे हैं? लोगों को बांट के क्या फायदा मिलेगा? इनको फायदा कुर्सी मिलेगी, सत्ता मिलेगी, सियासत मिलेगी। इसी को बांट के ही। और क्या बांट के ही वही तो राजनीति करते हैं। बांटने की ही राजनीति करते हैं, तभी कुर्सी मिलती है। तो लोगों को बांट के राजनीति चलेगी, पहले हिंदू मुसलमान फिर रगड़ा पिछड़ा। देखिए, जब मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, मुद्दा जो है विकास का है, सुरक्षा का है, और जो हमारी विरासत है उसको बढ़ाने का, यही 3 मुद्दा होता है। अगर इसके अलावा कोई भी मुद्दा आदमी ढूंढता है जो है, तो निश्चित रूप से वो क्या है, वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, ठीक है, वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता को केवल जो है वो इससे सिद्ध होता है कि केवल वो वोट बैंक समझते हैं। लेकिन ये जनता जो है, ये समाज और देश की शक्ति है। ये वोट बैंक तो है जो वोट बैंक समझे, लेकिन ये समाज की शक्ति है। यही जो है शक्ति अगर आप कमज़ोर करेंगे, चाहे वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, भाषावाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, तो इस तरीके से जो है ये समाज को कमज़ोर करेगा। और जो लक्ष्य देश ने तय किया है और आपने भी तय किया है, उसको पलीता लगाने का काम करेगा। अगर सही तरीके से आपने अच्छे काम जितने किए, सब ने मिल करके उसका सपोर्ट किया और उसको सराहा। लेकिन जहां पर आप गलती करेंगे, ये समाज का दायित्व होता है कि आपको आगाह भी करे कि ये ट्रैक आप जो पकड़ रहे हो वो सही नहीं है, सही रास्ते पे आइए। और जो आपने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको चरितार्थ कीजिए और देश और समाज के जो हित हैं उसको साधिए अपने राजनीति के माध्यम से। पहले समाज के हिसाब से राजनीति चलती थी, अब राजनीति के हिसाब से समाज को बनाने अब राजनीति के हिसाब से समाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जो भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनका कितना बड़ा अपमान हुआ। 11 दिन वो इलाहाबाद कुंभ मेले में अनशन में बैठे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने अधिकारियों से पहले पिटवाया, उनको अपमानित किया, उनको बेइज्जत किया, फिर उनके जो है वो नाराज होकर के बगैर नहाए लौट गए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाराणसी में 40 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया। तो यही सवाल उठ रहा है कि जो भाजपा हिंदुओं की बात करती थी उसकी सरकार में ऐसे कैसे हो रहा है? अब तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, प्रवासी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो पहले अब शंकराचार्य जी को जवाब दें 40 दिनों में कि सबसे बड़ा हिंदू परम पूज्य भगवान शंकराचार्य हैं या योगी आदित्यनाथ जी हैं।
तो कहीं ना कहीं हम ये सरकार विकास को, महंगाई को, बेरोजगारी को, सभी मुद्दों को हटा करके अगड़ा पिछड़ा दलित बैकवर्ड इसी में बजा करके ये कहीं ना कहीं अपना भारतीय जनता पार्टी सियासी रोटी सेकना चाहती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इसके बहकावे में नहीं है। वो 2024 में अपना अल्टीमेटम दे दिया है, 27 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। काहे ऐसा चलता रहता है? पहले हिंदू मुसलमान करते रहे, अब हो रहे लगा है सवर्ण और पिछड़ा। बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री महोदय जो है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में आए और अब तक सब ठीक ठाक चला। हिंदू मुस्लिम, सनातन हिंदू मुस्लिम, सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये भी सब लोग जानते हैं। हिंदू के नाम पर सरकार बनी, लेकिन बाहर प्रधानमंत्री जी आप हिंदू को लड़ा दिए। इतना बड़ा गेम अब सब लड़ा दिए आपस में। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो हुई वह तो चलिए ठीक है, लेकिन हिंदू में लड़ा दिए जो है। ब्राह्मण छत्री में लड़ा दिए, छत्री यादव में लड़ा दिए, ब्राह्मण यस्सी में लड़ा दिए, सवर्ण इनको लड़ा दिए, उनको लड़ा दिए। ये प्रधानमंत्री जी की खेल है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया, जब जो है हिंदू में लड़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर दिए। देखिए अभी स्वतंत्र देव सिंह का फेसबुक पर चल रहा है जो है कि रास्ता रोक लिया विधायक, उनको बंधक बना देना चाहिए। 24 घंटा पर स्वतंत्र देव सिंह को अंदर बंद कर देना चाहिए जो है सवर्ण समाज को। वहाँ जो ब्रजेश सिंह राजपूत पकड़ा है उनको घर में बंद कर देना चाहिए जो है। तब ये संदेश जाएगा, तब ये लोग जा करके ये हल्ला मचाएंगे, चिल्लाएंगे जो है। तो मतलब अब हिंदू लड़ा रहे हैं। एकदम लड़ा दिए प्रधानमंत्री महोदय जो है। और जब हिंदू में लड़ा दिए तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया जो है। सनातन का अपमान हुआ, सनातन के शिष्यों का चुरकी काटी गई, अभी सनातन का अपमान हुआ जो है। गौ माता की बात पर जो है ये चला, शंकराचार्य जी जो है, ये सब पाप का घड़ा भर गया जो है। जो सनातन भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया था वही सनातन आज रोड पर उतर गया है जो है। प्रधानमंत्री जी आप हिंदू में लड़ा दिए और इसके भुक्तभोगी। और ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था रही हो कि मेरे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री न बने जो है। जो नया हिंदुत्व है वही अपना असली शक्ल दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक तो हम मुस्लिम को टारगेट करते रहे, लेकिन अब तो हम बैकवर्ड को टारगेट करेंगे, अब मोस्ट बैकवर्ड को टारगेट करेंगे, अब दलित को टारगेट करेंगे, आप ओबीसी को टारगेट करेंगे। कारण ये है कि हिंदुत्व इनका कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व जो है समाज पर वर्चस्व को स्थापित करने का हथियार है। सवर्णों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि जो कानून ये आया है, इस कानून में सभी बिंदुओं पर सही से गहनता से अध्ययन नहीं किया गया जो है। और उसके जो है तो कानून आया है तो सोच समझ के लाया गया होगा ना। उसके बिना पढ़े लेते हैं? नहीं लाए हैं जरूर जो है, लेकिन समझ के लाए हैं ना, लाए होंगे। लेकिन उसमें देखो क्या होता है कि कोई चीज ऐसी जो हम लाते हैं जो है, हम समझते हैं कि सब कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो समाज को, देश को प्रभावित करते हैं और जो आपसी सौहार्द को जो है वो बिगाड़ते हैं। तो उन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। उन बिंदुओं के जो मूल समस्या है कि देखिए कहीं भी जो है घटना दुर्घटना होती है, वो घटना दुर्घटना के कारण में जाइए, क्या कारण है, उसका क्या सही निवारण हो सकता है, उस पे बात होनी चाहिए। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।